दर्पण के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या। तो गोलीय दर्पण जो होता है वह कांच का एक खोखला गोला होता है जिसको किसी भी कोण से इधर से इधर से इधर से या इधर से कहीं भी हम काटेंगे तो यह क्या होता है, एक अर्धचंद्राकार भाग, हमको गोले का एक अर्धचंद्राकार भाग प्राप्त होता है। इस मॉडल में या इस मॉडल में प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि यह खोखले गोले, कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, इसलिए इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण बनाने के लिए हमें क्या होता है कि बाहर भाग पर यदि हम पॉलिश करते हैं तो बना जो गोलीय दर्पण होता है वह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। तो यह आपका है अवतल गोलीय दर्पण, ठीक है, इसको अवतल गोलीय दर्पण बोलते हैं। और इसका परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर होता है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो हो आंतरिक हो और बाहर भाग पर पॉलिश लगा हो उसे हम अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो दर्पण बनता है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि कटे हुए खोखले गोले के अर्धचंद्राकार भाग में हम अंदर की ओर पॉलिश करते हैं और बाहर का भाग जो होता है वो परावर्तक सतह होता है। तो ऐसा बना गोलीय दर्पण जो होता है ये उत्तल दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। ये चूंकि खोखले गोले से काट कर बनाई जाती है इसलिए इसका नाम जो है वह गोलीय दर्पण बताया जाता है। और ये बाहर जो होता है ये परावर्तक सतह, बाहर के भाग को हम परावर्तक सतह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह परावर्तित हो जाती हैं, तो इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यदि परावर्तक सतह अंदर के भाग हो तो उसे हम अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। और यदि परावर्तक सतह जो होता है वह बाहर भाग पर हो, उभरे हुए भाग पर, तो हम उसको उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं।